सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी फतह मिली है। कौमी असम्बली की एक नशिस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज बचाने में कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरखास्त खारिज कर दी गई है। इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे, एहतजाज किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर वाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज़ दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी फतह मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की एक नशिस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज़ बचाने में कामयाब हुई है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरखास्त खारिज कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर अमल होना शुरू हो चुका है। आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुँचे, एहतजाज किया गया और इसे बाकायदा वकला तहरीक का नाम दिया गया और ये दावा किया गया कि आज के रोज़ वकला तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज के रोज़ जो एक नशिस्त बची है, वो मामला NA 97 तहसील तांदियावाला ज़िला फैसलाबाद का है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब कौमी असम्बली के रुकन सादुल्लाह बलोच, उनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौर बलोच की जानिब से। और ये नजर सानी दरख्वास्त का मामला था, चूँकि इससे कबल 21 अगस्त 2024 को यही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया था। अली गौर बलोच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, उन्होंने दरख्वास्त में ये दावा किया था कि रिज़ल्ट कंसोलिडेशन यानी कि हतमी नतायज मुरतब होने से कबल मैंने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी, जिसे RO की जानिब से इंटरटेन नहीं किया गया। और उनका दावा ये था कि सादुल्लाह बलोच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनसे अली गौर बलोच के वोट्स का जो मार्जिन था वो 2200 से 2300 के लगभग था। और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जब वोटों का मार्जिन 5000 से कम होता है कौमी असम्बली में, तो वहाँ RO पर यह पाबंदी आयद होती है कि वो दोबारा गिनती ज़रूर करवाएगा। अली गौर बलोच का इस हवाले से मौक़िफ़ था कि उनको ये फैसिलिटी नहीं दी गई और उन्हें दोबारा गिनती के हक़ से महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21 अगस्त को इसके ऊपर समाअत होती है। जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस अहम तरीन केस की समाअत करता है। चूँकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से हाथ धो बैठती है इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले से, जहाँ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा रिज़ल्ट कंसोलिडेशन के मरहले को डिस्कस करते हैं, जिसके तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की कम हो जाती हैं और वो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को मिल जाती हैं। तो एक तरफ यही गुमान किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली वो अब उनकी जो तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों से कम होना शुरू हो चुकी है। तो NA 97 के मामले पर भी यही सूरत हाल होगी। मगर खिलाफ तवक्को 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया था अपने फैसले में कि अली गौहर बलोच जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त है वो नतायज मुरतब होने के प्रोसेस से पहले नहीं दी गई, जो कि कानूनन दी जानी चाहिए थी। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम थे कमरा अदालत में, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि अली गौर बलोच की जानिब से कोई भी ऐसी दरख्वास्त रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और RO ने भी इस हवाले से ये बात मुस्तरद की है कि कोई दरख्वास्त दोबारा गिनती की रिज़ल्ट कंसोलिडेशन प्रोसेस यानी कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 9 फरवरी को शुरू हुआ और 10 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुआ, उस दौरान कुछ ऐसा नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादुल्लाह बलोच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्हें अपनी नशिस्त पर बरकरार रखा। और फिर दरख्वास्त आती है नजर सानी की। अब गालबन 1 महीने के लगभग अरसे के बाद जब यह नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है, तो हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। पहले RO
जो इससे पहले मुस्तरद कर चुका था ये बात कि कोई दरख्वास्त आई है मेरे पास, अब आरओ की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को उसकी एक कापी दे दी गई कि आपकी दरख्वास्त तो रिजल्ट कंसोलिडेशन से पहले आ चुकी थी। यही मुद्दा आज के रोज दुराने समात भी उठाया गया, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस दी और उन्होंने कहा कि चूंकि 21 अगस्त को हमने ये हुक्मनामा जारी किया, 21 अगस्त को अगर ऐसी कोई दरखास्त थी, ऐसा कोई मवाद था, तो आप रिकॉर्ड पर ला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 22 अगस्त को आप आरओ ऑफिस में गए और आरओ ऑफिस इस बात को तस्लीम कर गया कि आपकी दरखास्त आई थी दोबारा गिनती की। तो अगर हम इस मौके पर इस फैक्ट को तस्लीम करेंगे तो ये तासुर जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया, और दूसरा तासुर ये जाएगा कि आपने आरओ को नवाजा है, जिससे आरओ अपनी पुरानी बात से मुकर गया है और उसने दरखास्त मिलने का जो प्रोसेस था उसको तस्लीम कर लिया है। जिसके बाद दरखास्त गुजार के जो वकला थे वो बार एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारान थे, हसन रजा पाशा वकील थे गोहर बलोच के, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत भी जो वकील थे अली गोहर बलोच के, जबकि सादुल्लाह बलोच की जानिब से जो एडवोकेट लतीफ़ खोसा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNA हैं, वो पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि आप अपने मोक्कल से पूछ लें कि अगर आप ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो हम वापस कर देते हैं, अदरवाइज अगर हमने मेरिट पे फैसला किया तो फिर आपकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। आधे घंटे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो दरख्वास्त गुजार के वकला ने कहा कि आप मेरिट पर फैसला कीजिए, जिसके बाद अदालत ने ये लिखा अपने फैसले में कि अली गोहर बलोच नजर सानी में अपना जो केस है वो साबित नहीं कर सके। नजर सानी का जो दायरा इख्तियार है वो लिमिटेड होता है, नजर सानी में नए फैक्ट्स नहीं बताए जा सकते, लिहाजा ये दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्त जो है वो बचाने में एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में कामयाब रही। जो दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट, जब यही केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 5 में चल रहा था तो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर शाराए दस्तूर पर वकला की यानी कि इंसाफ लॉयर फोरम के जो वकला हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाज किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी। एहतजाज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुमकिना एक्सटेंशन के खिलाफ, मुमकिना आइनी तरामीम के खिलाफ और मुमकिना आइनी अदालत के क़याम के खिलाफ किया जा रहा था। इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदेदार हैं वो भी पहुँचे, सलमान अकरम राजा कानूनी टीम के सरबराह भी हैं और उसके साथ सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए गए हैं। वो आज़म सवाती, बशारत राजा और दीगर बड़े अहदेदार भी मौजूद थे, नौजवान वकला की तादाद भी मौजूद थी। सलमान अकरम राजा साहब ने यहाँ पर एक बात की जिससे एक तासुर ये मिला कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है उसमें शिफ्ट आया है और इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा का इस मौके पर कहना था कि चूंकि इससे कबल हम जलसे करने की ठान चुके थे, हमने इस्लामाबाद और लाहौर में जलसे किए, लाहौर और रावलपिंडी में दोबारा जलसा करना था, हमने दरखास्तें भी दी, लेकिन अब हमने ये दरखास्तें वापस ले ली हैं। इमरान खान के अहकामात हैं कि हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, इंतज़ामिया जब इजाज़त देती है तो वो शहर से बहुत दूर चंद घंटे के नोटिस पर जलसा करने दिया जाता है। अब हम जलसे नहीं करेंगे, किसी NOC के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि एजिटेशन यानी कि मुज़ाहमत की सियासत की जाएगी, सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब जो पहला एहतजाज होगा वो रावलपिंडी में होगा। और साथ उन्होंने ये भी दावा किया आज से वकला तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। और उस हवाले से इससे कबल भी हम देखें कि जब वफाकी हुकूमत ने आइनी तरामीम के हवाले से कोशिश की, हफ्ते और इतवार के रोज़ इजलास बुलाए गए, तो उन इजलास के दौरान वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में मीडिया पर अपेयर हुए। मुनीर मलिक साहब जो कि मौजूद हैं 2009, 8, 7 जब पहली वकला तहरीक शुरू हुई, अदलिया बहाली के सिलसिले में इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो उसमें मुनीर मलिक साहब का बड़ा किरदार था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर थे, उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई। हामिद खान ग्रुप जो है वो उस हवाले से उसने लाहौर में कन्वेंशन किया जिसमें बड़े वकला जो है वो वहाँ पर पेश हुए। और अब अगला कन्वेंशन जो मुमकिन तौर पर जिसका ऐलान कर दिया गया है वो 3 अक्टूबर को पेशावर में है। तो अगर वकला का ये कहना था कि कोई आइनी तरामीम के लिए वफाकी हुकूमत एक और अटैम्प्ट करती है तो फिर वकला तहरीक जिसका आज से आगाज़ हो चुका है उसको बाकायदा उसका सिलसिला जो है बढ़ाया जाएगा।
तो यहाँ इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पूरे मुल्क की सियासत का जो रुख है, जिसने तयन करना है, वो मुमकिन आईनी तरामीम है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत सर तौर कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम, जिसमें सलमान अकरम राजा मौजूद थे, मुलाकात भी हुई। तो मुलाकातें भी जारी हैं, वफाकी हुकूमत की कोशिशें भी जारी है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो उस हवाले से जो भी बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, वसीम मलिक पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।